जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई ओवैसी जी को भी फाइनली मौका मिल ही गया एक बार फिर से संसद में बोलने का। जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी दिनों से छटपटा रहे थे और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके बोलने का कारण भी था। मेवात में नूह में जिस प्रकार की हिंसा हुई उसको लेकर भी उनका बोलना ज़रूरी था। साथ ही साथ मणिपुर भी उनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे कि वो पीएम मोदी को घेरने की अपनी कोशिश कर सकते थे। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर कई शब्द बाण छोड़े। उन्होंने नूह हिंसा, यूसीसी, हिजाब, मणिपुर समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि मैं मोदी सरकार के विरोध में काफ़ी सारे पॉइंट सामने रखना चाहता हूँ, जैसे कि हाल में ट्रेन में एक वर्दी पहने दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद कंपार्टमेंट में जा जाकर नाम पूछकर, दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर कत्ल किया। बाद में उसने कहा कि देश में रहना है तो मोदी को वोट देना होगा। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कट्टरपंथ की मिसाल नहीं? अगर है तो सरकार इस पर क्या करेगी? संविधान में ज़मीर की आज़ादी पर जिक्र है। पीएम से मैं जानना चाहता हूं कि कहाँ गया इस हुकूमत का ज़मीर? उन्होंने कहा कि नूह में 750 इमारतों को बिना नियमों का पालन किए गिरा दिया गया क्योंकि वे मुसलमान के थे, पूरे अवैध थे, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लिनजिंग है। दूसरी बात, इस मुल्क में नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ पैदा किया गया है और ये 9 साल का इनका करारनामा है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मणिपुर पर गृह मंत्री ने कल लंबी बात कही। असम राइफल्स पर एफआईआर हो रही है। कहा गया कि आपका ज़मीर, जब वहाँ महिलाओं से दुर्व्यवहार हो रहा है, आप सीएम को नहीं हटाना चाहते क्योंकि वो एक कोऑपरेट कर रहे हैं। हरियाणा और मणिपुर के सीएम के लिए किसी शायर ने लिखा है कि कुर्सी में तुम्हारी जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आपका ज़मीर उन ताबूतों में कहाँ खो गया जहाँ 50,000 लोग बेघर हो गए? इसके बाद उन्होंने कहा कि हिजाब को इस समय एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चियों को तालीम से दूर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो का 11 लोगों ने रेप किया, उसकी माँ का रेप किया, आपने उनके ही गुनहगारों को रिहा कर दिया। आप मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे हो, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि चीन पर आप कुछ नहीं बोलते। 2013 में मोदी ने कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में। अगर हम अपनी ज़मीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों हो रहा है? क्या आज चीन हमारी ज़मीन पर नहीं बैठा है? क्या आप चीन से बात कर डिसएंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं? पीएम ने जिनपिंग को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, चेन्नई में बुलाया, क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकला? इसके बाद उन्होंने कहा कि इस देश में महंगाई, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, महिलाओं में एनीमिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में है, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं? देश में क्यों नहीं लाते? कतर में सीधी सीधी 8 नेवी अधिकारी 1 साल से जेल में हैं, आप उन्हें भी नहीं ला पा रहे। वहीं इन्होंने कहा कि 91 का एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद ने पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं कुरेदा जाएगा, लेकिन आप ज्ञानवापी मामले में कुरेद रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि इस एक्ट पर सरकार कायम रहेगी या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि यूसीसी पर ही बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मज़हब, एक कल्चर, एक जबान, ये तो तानाशाहों का फार्मूला है। यहाँ बेशुमार ज़बानें बोली जाती हैं। वहीं आखिर में उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ का बजट 50% कम कर दिया गया। पसमानदा मुस्लिमों से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। अखलाक, पीलू खान, लुकमान अंसारी की मॉब लिंचिंग होती है। हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था कि क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो ये नहीं बोलेंगे। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा बनाया था, जैसे महात्मा गांधी ने अपनाया था। इस देश में अगर भारत छोड़ो कहना है तो कहना होगा कि चीन भारत छोड़ो। जो गौरक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसे कहें क्विट इंडिया। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं में हथियार बांट रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। आप जो सियासत कर रहे हैं इससे देश को नुकसान होगा। क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व, ये चीज़ आपको तय करनी होगी और तभी कुछ चीज़ें होंगी। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।